के जिसका भी नाम लूंगा उसे मेरी कैबिन में हाजिर होना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर। सबसे पहले वरुण, आप मेरी कैबिन में आ जाइए। हेलो सर। हाय वरुण। तो वरुण, अच्छा पानी तो मिल गया, अब स्टेटस का क्या? सिक्योर करूंगा। इस बार आपको सिक्योर स्टेटस खरीदना होगा और मैं मौका हर इनमेट को दूंगा। ओके। सिंपल है, आपको बताना है कि आपके सिक्योर स्टेटस के बदले आप खर्चा पानी में से कितनी रकम दोगे उसे खरीदने के लिए, और ये होगा आपका सीक्रेट बिड। ये बिड 50,000 से 1 लाख के बीच में होगा और मैं मैक्सिमम बिड करने वाले सिर्फ 3 इनमेट्स को सिक्योर स्टेटस दूंगा और मुझे चाहिए हाईएस्ट यूनिक बिड। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख लिखा और किसी और ने भी 1 लाख लिखा तो दोनों 1 लाख बिड्स कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये भी है। और ये बिड सिर्फ आपको पता होगी, हमें पता होगी, बाहर किसी को नहीं पता होगी। डन सर। यूनिक बिड। ओके। How many affairs have you had? After marriage, not a single one. अरे ये फ्लेक्स करने वाली बात क्या है? इसके पहले वाला। Oh shit. I was a playboy. So how many? Can't count. Okay, I'll tell you honestly. जब पता चला सबको कि गौतमी और राम शादी कर रहे हैं, एकता जो मेरी दोस्त है, एकता ने गौतमी को बुलाया। तो क्या कर रही है? उसने बहुत सारे अफेयर्स किए, तो क्या कर रही? एकता was worried for her. और मैं मानता हूँ कि जो एकता ने किया सही किया, बिकॉज मैं वैसा था। हाँ आकांक्षा, बिड बिगर बोल्ड। Yesterday, when Kamina ma'am told whatever she told to Shreya. To Shreya. okay. क्या? गंगा मैडम ने जो श्रेया को बोला है। तुम लोग जी आंखों ही आंखों में इतनी बातें कर लेते हो ना, नहीं, स्ट्रेसफुल। हाँ कोई नहीं। I hope she reflects on that. सोच लिया कि क्या क्या बिडिंग हो गई है। सब लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि वो दूसरे 2 लोग कौन हैं जिन्होंने हाईएस्ट बिड की है, क्योंकि पहले तो आप खुद होंगे। सबके सब सेल्फिश पीपल। चले देखते हैं खर्चा पानी में कितनी रकम बची है। ओह गॉड। ये है 4,99,600 जो आपकी खर्चा पानी में रकम जो आपने कमाई, लेकिन 3 यूनिक बिड्स के बाद 1,99,617। नो बेवरेजेस गाइस। मतलब टॉप 3 बिड्स की वजह से 2,99,983 कट चुके हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि 5 लोगों के बिड्स सेम थे। 3 लोगों के सेम थे, 2 लोगों के सेम थे, ये 5 लोगों के बिड्स कैंसिल हो गए। अब मैं आपको बताता हूं
कि हाईएस्ट बिड्स किसके थे। तो सबसे पहले है शिवांगी। 99,989. Congratulations. Secure. Oh my god, I can't believe this. Sorry guys. You are secured for the week. Oh my god. दूसरा नाम है पैमेला। Thank you. अब तीसरा नाम किसका है? आकांक्षा। Which one? Which one? सरनेम सी से शुरू होता है। सिक्योर इस हफ्ते के लिए हो गई है आकांक्षा चौधरी। Let's go! So, congratulations. तो एक्सेस कार्ड किसके पास है? अभी फिलहाल मेरे पास। पैमेला को सौंप दीजिए। Thank you. आज सुबह हमने देखा कि खर्चा पानी कितना इंपॉर्टेंट था और शाम को भी देख लिया कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इस हफ्ते से डिजिटल कैंटीन में प्रीमियम मील्स भी ऐड कर दिए गए हैं। वो तेरी और फंसा। लेकिन ये मील्स सिर्फ सिक्योर इनमेट्स ही खा सकते हैं। ये मील दूसरों के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। अगर रूल तोड़ने की कोशिश की तो पूरा लॉकअप इसकी सजा भुगतेगा, तो बी केयरफुल। चलिए, आज की सिचुएशन पर मैं यही कहूंगा, सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। नए सुख के लालच में नए दुख का आरंभ होता है। आप लोग यही रहिएगा, वैसे भी भाग के जाइएगा कहाँ। तुम्हारी दो फेवरेट गर्ल्स सिक्योर हो गई। तुम्हारी बहन और तुम्हारी फ्रेंड। अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके स्टार्स हैं। अब मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट द अदर टू। क्यों? खाने के मामले में। इसका बहुत वो होगा। अरे बाप रे, यही तो लड़ाई है, हे भगवान। परसेप्शंस की लड़ाई। Today's trending topic. टीवी एक्ट्रेसेस ने 10 साल बाद एडमिट किया कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस किया था। I know about this. मुझे ही पता है ये कौन था। शिल्पा शिंदे। बट उन्होंने ये 10 साल बाद एडमिट किया कि मैंने झूठा लगाया था। Oh yes. So झूठ बोल के maybe she wanted to come in the media or something. मैं बोलूँ ये इल्जाम ऐसा है ना, ये इल्जाम ही काफी है, केस ना हो दुनिया ही आपको गाड़ देती है। आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको आप मतलब इमेजिन योर वाइफ, इमेजिन योर बच्चे आपको देखेंगे कैसे, आपके दोस्त कटने लग जाते हैं। Nobody wants to be attached, मतलब जुड़ना नहीं चाहते। पर उन्होंने झूठ बोला क्यों था? वो तो वही बता पाएंगे, वो नहीं बताया उन्होंने अभी तक। वो नहीं बताया। My God, कहाँ भेज रहे हो मुझे? डिस्प्यूट ये था कि बहुत टाइम तक उनका पेमेंट नहीं क्लियर किया गया था। और उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे क्लियर करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उस पे सेक्सुअल हरासमेंट केस किया ताकि उनके पैसे वो निकलवा पाए। And I'm not sure ये भी हुआ था कि नहीं, शायद she because- said it in the interview. LOL. एट द एंड ऑफ द डे फिर तो ये चीज तो बहुत गलत है ना फिर कि आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगा दे रहे हो और फिर वो इंसान कितना सफर कर रहा है कि सालों तक सफर करेगा। सालों सफर कर रहा है और जब उस लड़की ने ये चीज एक्सेप्ट करी तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्हाट अबाउट द मेंटल प्रेशर, ये वो जो वो बंदा उसके थ्रू जब गुजरा है वो। बट वो अभी वही प्रोड्यूसर के साथ वापस काम कर रही है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस लड़की की। And it's people like this who do this that make it worse for people who are actually suffering. Yo! Yay! Yo!
इनमेट्स, मतलब आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस ने इस टॉपिक को और भी एंगेजिंग बना दिया। मुझसे रहा नहीं है, मैं सोचा मुझे भी ज्वाइन होना चाहिए क्योंकि इतने हीटेड आपके डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, सबके ओपिनियंस कैसा हुआ वैसा हुआ। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? ये बहुत गलत है। जिस इंसान के साथ तुमने ये किया है वो 10 साल से अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, आज 10 साल बाद तुम आके ये चीज ओपन कर रहे हो कि भाई मैंने झूठा केस किया था। पर जब ये हुआ था, वो इंसान जिसने कुछ नहीं किया है वो घर जाके अपनी माँ बाप, अपनी बीवी, बच्चों को किस तरीके से फेस करेगा? आपको कुछ कहना है? सबने अपना जो पॉइंट रखा है, मैं भी अग्री करती हूँ सबके साथ, बट एट द सेम टाइम बीइंग अ वुमन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो वुमन इतनी हेल्पलेस होगी कि शायद उसको यही जरिया दिख रहा होगा कि इसी वे में, लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग व्हाट शी इज डन बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फेस द फैक्ट्स। तो आप किसी कोई बहुत बड़े इंसान से अगर लड़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पे लड़ रहे हो और आपको दिख रहा है कि यार उसके पास उससे ज्यादा होल्ड है ओवर एवरीथिंग एल्स, तो मे बी शायद शी वुड हैव बीन कॉर्नर्ड बिकॉज व्हाटएवर सेड एंड डन शी इज स्टिल वर्किंग नाउ विद द सेम प्रोड्यूसर। मोटिव क्या है 10 साल बाद एडमिट 10 साल बाद वही तो मैं भी बोल रही हूँ, काम तो करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर ओपिनियंस बहुत ज्यादा है और होने भी चाहिए, लेकिन आपके सवाल है तो चलिए जवाब भी सुनते हैं। गार्ड्स, हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लैप। आप नहीं बजाओगे ताली? मेरे साथ कुछ सिमिलर हो रखा है तो ओके, हाय रितेश जी। हेलो शिल्पा जी। हाय। शिल्पा शिंदे, ये इस घर की नई इनमेट और जिस कंट्रोवर्सी को अभी तक आप डिस्कस कर रहे थे ये उसका एपिसेंटर थी। शिल्पा, पब्लिक ने आप पर आरोप लगाया कि आप एक फर्जी विक्टिम हैं। मैं ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करती क्योंकि फर्जी विक्टिम कहाँ है, लेकिन जेन्युइन जो लोग हैं जिन्होंने इस जर्नी को देखा है, मेरी पास्ट की जर्नी को जो एग्जैक्टली हुआ था, और आज मैं इसे कन्फेस कर रही हूँ जो कि सब नहीं कर पाते। बिकॉज मैं अभी भी कह रही हूँ मैं गलत नहीं थी बट मैं गिल्टी हूँ। अभी किसी ने कुछ यहाँ पे कहा कि मैं किस सिचुएशन से गई हूँ किसी को नहीं पता। मेरी जो भी चीजें हुई है उस चीज को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है कि पैसे के लिए मैंने किया। पैसे के लिए करना होता तो किसी के जी में दम नहीं है उस वक्त के उस पोजीशन के शो को इस तरह छोड़ के जाने की। मैं आपको थोड़ा कट करना चाहूंगा। हाँ, कि आपका जो पक्ष है जो आप रखना चाहती हैं उसके लिए 5 हफ्ते और है आपके पास। राइट। आई एम श्योर कि ये सब भी आपको बेहतर जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे, ये इन पर निर्भर करता है। बट शिल्पा नई इनमेट है, आकांक्षा आपकी नई सेलमेट। I was the one who spoke in your favor, by the way. Okay, thank you. Welcome. आपने शिल्पा को तो नोटिस कर लिया लेकिन उनके बैंड को नोटिस नहीं किया। वो इस हफ्ते के लिए सिक्योर्ड है। एनीवे, गुड नाइट। और आप सब यही रहेगा क्योंकि वैसे आप पर जाएंगे कहाँ? बाय, गुड नाइट। ओए सिद्दीक, ओए तेरे, हाउ आर यू? वेलकम। Hello. Nice to meet you. Thank you. Sitting that she's coming. You're too good. Too sweet. Hi. अर्शद, शिल्पा. पता है अगर आर्टिस्ट को बोलो कि तुम्हें आपके औकात दिखाएंगे तो फिर आर्टिस्ट दिखाएगा। There you said right and you know वही चीजें दोबारा नहीं लानी and why 10 साल के बाद I've seen that. हाँ, that what was the reason that? हर्षद, मैं एक बात बताऊं, मैं किसी अच्छे इंसान पे एकदम से नहीं करूंगी। मेरे पास रास्ता नहीं छोड़ा था। जो आपके साथ एक्चुअल में हुआ था आप वही बता देते सबको। वही बता दिया था। नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्यों डाला उनके ऊपर? आप सच्चाई बता देते, ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्लैप, सच्चाई बता कि मैं थक
गई थी वहाँ पे। आप हाई कोर्ट जा सकते थे। मेरे साथ ही कोई नहीं आ रहा है, सब बिके जा रहे हैं। I was alone. So 10 साल के बाद क्योंकि क्यों बोला पता है? क्योंकि वो मरने से पहले बोलना था मुझे अपना सच। या क्योंकि वो किसी का बाप है भाई। ये मेरे भी किसी अंदर था ना वो चीज, इसीलिए बोला, क्योंकि जिसके साथ हुआ है ना वो पकड़ा नहीं जाता कभी भी। जो चीज गलत होती है ना, गलत लोग हमेशा फंसते हैं। अभी वो शी सेइंग जो भी वो बोल रही है, वो जो कह रही है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी, जब हमने ये सुना था, वी ऑलरेडी स्टार्टेड जजिंग। यार पर जो भी बोलूं मैं, जो भी था, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको सही गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब आप सुनते हो दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन सुनते हैं, जब दूसरा पता चलता है तो दैट्स अ डिफरेंट जजमेंट। यार हमारे घर आइए, बैठ के तो बात करो। अरे खातिरदारी, आज दाल रोटी खिलाई जाएगी। अरे एक इनमेट बढ़ गया होगा, एक बार और। हमारे पैसे तो बढ़ा दो यार, हमने कमाए, इनका ग्रीन कर दिया और ऊपर से एक हफ्ता हमें खिलाना भी पड़ेगा यार। फिर से काम कर रहे हैं उसके साथ। So basically it's a full circle that's happened. ये कैसे हुआ? अब फिर कैसे वही तो, क्योंकि उनको पता है मैं रॉन्ग नहीं थी, मैंने लेसन तो सिखा दिया ना। हाँ, but फिर भी because they know कि I am not wrong person, I am not bad person. जिसने इस तरह किया, I would move away from them. And फिर आप काम करेंगे। यही तो चीज है, यही तो चाणक्य नीति है। See, I am doing it again. मेरे को तो कार्टून एनर्जी लगी इसकी, मतलब harmless. She's very harmful. Just think, to win a battle, she accused someone of sexual harassment. She can go to any lengths basically to win this battle too. इतने कैमरास के सामने वो क्या ही कर पाएगी? वो नेशनल मीडिया में जाके अगर कर सकती है तो ये कैमरा क्या चीज़ है? सुन, मुझे तो लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गेम। श्रेया के पास गैंग अप करने के लिए लोग आ गए, श्रेया जैसे फेक एलिगेशंस लगाने वाले। अब सिर्फ मैं नहीं झगड़ा करूंगी इस घर में। I love it, जो मेरी इतनी मारी जा रही है हर जगह से, अब मैं अकेली नहीं होंगी। Like the whole energy in the house has changed. हाँ, and imagine कैसे दोगले लोग हैं, सब अभी बोल रहे थे कि बहुत गलत चीज है, बहुत ये है, बहुत वो है। जैसे आकांक्षा ने बोला कि उसका भी तो मेंटल हेल्थ होगा, उसने भी तो कुछ किया, सब उसके अगेंस्ट किया, क्या बोल रहे हो ये वो, और अभी सब उसकी चाट रहे हैं शिल्पा शिंदे, जस्ट बिकॉज उनको नंबर बढ़ाना है। पर लड़की क्यों? अरे कोई लड़का लाओ ना यार, क्योंकि लड़कियां ही चला रही है शो। बच्ची है तू, रहने दे। हाँ, वो तो गेम में दिख गया कोई कौन बात बच्चा नहीं, है। कोई बात समझ ही नहीं आ रहा, झूल में बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। फुटेज के लिए उठ के आ जाती है यहाँ पे अरे सामने यार, मैं तो बैठने। यहाँ बैठी थी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रही थी। तेरे साथ क्यों कोई नॉर्मल हाँ तो ठीक कन्वर्सेशन है, करेगा? उठ के चला जा, ये घर तुम्हारे बाप का है। तेरे बाप का है? हाँ, मेरे बाप का है। कितना है फिर पता नहीं यार। ये दिस वाज बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट तूने कहा तेरे बाप नो का है? नो प्रैक्टिकली योगेश, नहीं, ये दिस वाज एक्चुअली बिलो द बेल्ट। नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन का है। ये बिलो द बेल्ट है योगेश रावत। बिलो द बेल्ट था। एजुकेटेड What's नहीं your हो, name? इसलिए इसका कुछ नाम पता क्या नहीं है। है? This is below the belt. ये What's your गलत था, name? ये गलत था। कितने मामले? What do you mean by that? What do you What mean do you by mean by that? that? मैं जो मीन करता Stupid हूँ, man, uneducated person. तू बड़ी बड़ी लिखी है ना, जा चल वो दे। मैं हूँ पढ़ी लिखी। वो दिमाग पढ़ी किसका लिखी बड़ा है? हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया से चल गया ना, पढ़ के आई चल हूँ गया। 3 साल से। फिर भी पागल है तू। Uneducated filthy man. Bro, चूतिया। चार आंसू भाई और चीख चीख के रोई। अबे तेरे लिए आंसू खाऊंगी मैं। चीख चीख के रोई और चीख चीख के रोई और नहीं करता। बाप रे यार, शुरू हो गए दोनों यार। अच्छा हाँ, ये दोनों का है। नॉन स्टॉप है। अरे क्यों? यही लगते रहते हैं दोनों। तू थूकने, हाँ यही सब कर, जीत नहीं पाएगा, इज्जत नहीं करना पाएगा। जो एलिगेशन तू हटाने आया था ना, बस और एलिगेशन लग जाएगी तेरे पे। तेरा दिमाग बड़ा ले जाइए। हाँ, तेरे को ज्यादा जरूरत है, ले मेरा आधा ले ले, मेरे पास बहुत है। She does this every day. श्रेया का हर Every किसी day, के साथ। every day. हर बट किसी के ऐसे नहीं दिखेगी वो। उसको रुला के जाऊंगी अब मैं। बीच में श्रेया है, मैं वहाँ पे हूँ और यहाँ पे आप। ओके, अच्छा आप गिरती नहीं ना बिस्तर से? नहीं, इसका काफी बड़ा है, आपको खाना नहीं मिलेगा, आप भूखे ही रहोगे, बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा। तारीफ की है इन लोगों ने। आपके एब्स बन जाएंगे, हमारे तरह एब्स बन जाएंगे, आप सेक्सी होके बाहर ये आप निकलोगे। दोनों ने एक ही जगह से खरीदा? क्योंकि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। हम ट्विनिंग करते हैं। हम लोग को इस शो में सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा है और हम वो उनको डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा बट नहीं। उसके साथ और भी चीजें दो। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? इतना ज्यादा मतलब समझ जाओ। क्या क्या क्या? लेस्बियंस। वही तो हम इतना ज्यादा तो डैम यार, प्लीज, क्योंकि दो लड़कियों में इतना प्यार। never seen.
मैंने कहा इनको ये हाँ she's my rock star. या She's my एक मिनट she's इनको my लोगों ने गलत समझा है। क्या मतलब? मैं बहन जो बोलता हूँ सही हाँ बोलता कि हूँ। मैं मुंह फटिया हूँ। नहीं हूँ आप मुफटिया। नहीं हूँ मैं, इसे मेरा टैग लगा दिया है लोगों ने। सच बोलो ना कि ना एल लग जाता है भाई। एग्जैक्टली सी वेरी फ्रैंकली यू नो इट। गोविंदा जी के फैन है Of course yes. तो मैं ये नहीं करूंगी कि उनके फैन है तो आपने ऐसे कैसे किया, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। आपको पता है आपने क्या क्या सोच के क्या क्या डिसीजन लिया। मैं बोलती हूँ put yourself in my shoes और फिर बकचोदी। एग्जैक्टली जब तुम्हारे पे गुजरेगा तब तुमको पता चलेगा। ज्यादा बकचोदी ना करो भाई। मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूँ और वो मेरा पति है। मेरा पति 10 जगह भी हगेगा छोड़ूंगी नहीं उसको। I love him to my death. मेरे जूते पे पैर रख के देखो कि मुझ में क्या गुजर रहा है। And he's my husband. Let him know. बाकियों को बोलने का कोई हक नहीं, मैं बीवी हूँ ना। Correct. मैंने बोला इसको उंगलीबाजी करने के लिए भेजा है अंदर। अगर ये ज्यादा करेगी ना फिर सुनेगी मेरा औकात में आ जाऊंगी मैं। Yes. Don't you talk about my family. मेरा पति है, 50 से अफेयर करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? Correct. मिस्टर कपूर और आप हड़ताल पे बैठे थे। अब आपका खाना ही नहीं आया था, हड़ताल कहाँ से बैठे आप? मेरे को गुस्सा क्या आया? राम का ट्रे आया, गोविंदा की बीवी का ट्रे क्यों नहीं आया? देखिए मैं आपको सुनीता जी बोलूं, आप यहाँ पे गोविंदा की बीवी सुनीता जी गोविंदा की बीवी बन के नहीं आई। बट स्टिल राम भी तो राम है ना। आकांक्षा आई है, सो दे हैव कॉल्ड मी फॉर अ सेलिब्रिटी। आकांक्षा गौरव की वजह से आई है मैं बोलूँगी। पर सुनीता जी कल 3400 थे, ये सब आपको मिलके ऑर्डर कर सकते थे। अपना इंसानियत है कि मैं के पागल हूँ। बट आपको जरूरत है ना। हम लोग को ऐसा लगा था बच्चे नहीं खा रहे तो आपको जरूरत है, हम लोग फिर भी सर्वाइव कर लेंगे। मैंने तो खाया सर्वाइवल किट और खाना इतना भी बुरा नहीं है। तो ये हमारे साथ आगे नहीं करेंगे। एक सेकंड, शो में पहली बार आए हो, शो भी पहली बार देखा नहीं कभी कोई शो? बुलशिट, कोई शो देखा नहीं इस तरह का। आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। हर लोग देख रहे हैं ना, तो आप सब लोग मूर्ख हैं। पहली बार शो में आए हो, बोलो पहली बार शो में आए, पहली बार शो में आए, लेकिन शो पहली बार नहीं देख रहे हो ना। शो सब देख के आए कि शो क्या है। इट्स अ सर्वाइवल शो एंड झूठ में खेलना है, बेशक खेलो फिर। क्या हुआ? नहीं मैं बता रही हूँ। आज तो फर्स्ट डे है ना, देख कल से क्या करूँ। मैम आप जिस तरीके से We are not fighting, we are arguing on one topic. What kind of show is this? आप बोल रहे हो हम फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, अब हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पर आप जितना जोर से और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो मैम, ऐसा ही लग रहा है शायद सामने भी बाहर भी 2-4 लोग सुनेंगे, यही लगेगा कि झगड़ा हो रहा है। आप बहुत ऐसे जैसे It's me. I'm like that only. मैं बताने की कोशिश में तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं हूँ फिर तक। I'm not like you. I'm not शिवानी। एक मिनट। I'm शिल्पा शिंदे। उनको करने दो, वो जो कर रहे हैं वो सबको उंगली करेंगे। तो व्हाट विल डू इज उनको उंगली सिर्फ श्रेया को करने दो, वो आपस में लड़ने दो एंड इट विल बी नहीं हो जाएगा भाई। बेस्टी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। मतलब you're saying you're doing this. No, I'm not mad. I'm just saying. आप जैसे आप अपनी बात कर रहे हो, अगर आप समझने से बात कर सकती हो। ठीक है मैम, तो मैं भी ऐसे नहीं हूँ। हाँ तो मैं ऐसी हूँ। तो ठीक है मैम, तो why you're saying कि why you're shouting? You don't have rights to say me कि why you're shouting. मैम मैंने आपको बहुत तमीज से, बहुत रिस्पेक्टफुली तो मैं भी तमीज से, मैं पॉइंट ऑफ मैं जो चीज हुई है उसको बता रही हूँ। एंड दिस इज द शो जहाँ मैं उस चीज को अपना मुद्दा में उस तरीके से रख रही हूँ। हाँ तो ठीक है मैम, आपका तरीका ये है। ठीक है, आपने बोला आपका तरीका ये है, मेरा तरीका ये है। आप भी जैसे आपका आपने मुझे तरीका समझाया, इसीलिए मैं भी आपको ये समझा रही हूँ। इतना सीरियसली मत लो, ये शो है, मत लो, मत लगना। मैं तुम्हारी तरह अच्छी बनने नहीं आई। हम हैं अच्छे और हम अच्छे रहेंगे। I don't know what to say actually. I don't know. मेरा होता है जब मैं परेशान होती हूँ ना, when I'm worked up, I don't really have the right thing to say. She knows how I am. It's not the first time that I'm meeting her. She knows how I am. I don't know now. It's going to get really messy. It is. Yup, it is.
मुझे यहाँ ऐसे लग रहा था कि तुम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती हो शुरुआत में राम के ऊपर, राम सर के ऊपर। अच्छा वो राम चढ़ पड़ेगी, मतलब हाँ ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि यू वर रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा। बट अभी जैसे सिचुएशन मैंने अंदर देखी ना, मैं समझ गई कि क्या है एक्चुअली सिचुएशन। She just made a statement. क्या बोला? हाँ कि ये तो अपने हस्बैंड की वजह से आई है। हाँ दैट है। Really? मैं झूठ पे अफवाह नहीं फैलाता। मैंने बोल दिया ना कि आकांक्षा वो तो गौरव के नाम पे आई है, तो सुफी ने जाके उसको बता दिया। तो वो बोल आते हुए नहीं, उसने सुना भी वहाँ पे, सुन भी लिया था की वजह से आई है। अच्छा मैंने कहा उसको कभी देखा था, तो इट इज ओके ना, इट इज ओके ना, इट इज ओके एंड मे बी शी विल ओन इट आल्सो। आपके साथ क्या हुआ था? यार देखो, आपकी जो चीज मैंने देखी ना कि आपने एलिगेशन लगाया किसी पे, एलिगेशंस नहीं लगाए। लेकिन मैम एक बात है, सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब किसी की लड़की के लिए बहुत गलत हो जाता है। मतलब मैं नहीं कहता, मैं डिफरेंट नहीं करना चाहता। बोलोगे साम दाम दंड भेद जिससे भी हो पाए जंग जीतो। एग्जैक्टली, मैं वही यूज करती हूँ, मैंने वही यूज किया, साम दाम दंड भेद। एक लॉ नाम की भी चीज होती है ना कि आप उसको सही तरीके से यूज करते हो या मिसयूज करते हो। मैंने मिसयूज किया ही नहीं, मैंने उसका यूज किया, मैंने अपने तरीके से, बट नहीं गलत तरीके से, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है फेवर में घुमाने के लिए। वो आपके फेवर में आए तो फिर मरने के बाद आप ही लोगों ने जो कैंडल अपने लिए लड़ी नहीं। आप अब उनके साथ अच्छे हो, वो मेरे साथ अच्छे हैं। वो आपके साथ अच्छे हो। हाँ, 9 साल के बाद मुझे उन्होंने गिड़गिड़ा के वापस शो में लिया है। क्यों लिया? अच्छा वापस शो कर रहे हो। हाँ, उनको आपकी जरूरत, आपको उनकी जरूरत, वो वाली चीज होगी तो वो तो चलो दूसरी बात है। बट अभी तो देखो आपका एक ओपिनियन है उस चीज पे कि आप सही हो, मैं सही हूँ, तुम मेरा एक ओपिनियन बच्चे है। हो। फिर आप बच्चे बड़े हो तो नहीं, आप बड़े जब हो तुम्हारे शायद। साथ ऐसा होगा तो पता चलेगा। नहीं, हमारे साथ हुआ है तभी उस साइड से खुलता, अंदर धक्का दो ऐसे खुलता है, वो देख लो जरा। होगा सबके साथ फिर होगा। हमारी जितनी समझ है हमें वही सही लगता है। भाग के होता है क्या? पपला गई, ये क्या बात हुई? पता नहीं भाई। एक बात बोल क्या तुम मिलते हो? मैम एक बात बताओ। मैं तुमको एक बात बताती हूँ। अब मुझे क्या लगता है ना, हम बच्चे, आपको हमसे बात नहीं बच्चे करनी हैं। चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात आपको हमें नहीं सुनाना चाहिए। that's नहीं, what I अभी feel। तुमको ये सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं उठ के जा अभी तुमको सकता ये हूँ, सुनना जैसे- नहीं, सुनना पड़ेगा तुमको। नहीं, मुझे नहीं सुनना। तुमको सुनना पड़ेगा, मुझे नहीं तुमको सुनना। सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी हो नहीं, सकता मुझे सुनना ही नहीं है। है और हुआ भी होगा। नहीं, सुनना मुझे पड़ेगा, सुनना ही नहीं है। सुनना आप पड़ेगा। उठ के गए ना अभी इधर से कॉन्वर्सेशन एंड करके कि तुम बच्चे क्योंकि हो। तुम मेरी बात ही नहीं तो सुन आप रहे हो बच्चे कि हो, मैं मत बताओ ना। तुमको मेरा सुनना point पड़ेगा। नहीं, मैं सुनूंगा ही तुमको नहीं। मेरी सुननी पड़ेगी। सुनवा के देखना। दिखाना आप। अरे तुम देखो तो। अरे आप सुनवा के दिखाना, मैं तो अरे ये कह रहा तुम हूँ। बच्चे हो। अरे हाँ, मैं बच्चा हूँ तभी आप मुझे क्लैरिफिकेशन देने के लिए आ रहे थे। पागल है ये। क्या था? अचानक से आगे तुम्हें सुनना पड़ेगा। A strong girl. Oh, that's it. Come on. What a bad marriage. But So it's sorry. gone the flies and it looks gone worse. हाँ? क्या हुआ मैम? See, they like you. That's why they're fighting you. Much everywhere. My ear. कान के अंदर बोली जा रही है मुझे। मैं कंबल ऊपर रखती हूँ, गर्मी बहुत है। जब मैं कंबल उतारती हूँ मच्छर से मैंने bit me sort of my hand as well. मुझे ऑनेस्टली एक चीज बोलना है। मेरा आई थिंक ऑफिशियली अगर झगड़ा हो सकता है तो आई थिंक वो शिल्पा के साथ हो सकता है। जैसे श्रेया के साथ भी मेरा झगड़ा नहीं हुआ है, तो मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि शिल्पा के साथ हो कुछ सकता नहीं है। है, बबलाती है वो। चिंता मत करो। हाँ, बोलते तो कुछ भी है। अच्छा, ये इतना ही है, इसके अंदर भी कुछ है? नहीं, ऐसे हो तो कितना मजा आएगा ना। पहले दिन हमने भी यही सोचा कि नीचे पोहा हुआ तो नहीं डाल के दिया है। उपमा, पोहा। मेरी माँ कसम, मैं तो भाजियों का नाम भूल गई इधर। सिर्फ मुझे पालक पनीर, चिकन पनीर, पालक पनीर। मेरे को कोई बोलेगा भाजी, में क्या भाजी? सच्ची तू
बाहर से तो हमारे थोड़ा उठा के लाती ना, इधर डाल के। मुझे तो हाइजीन से बहुत प्रॉब्लम है। साफ, क्लीन, हाइजीन में गन नहीं पसंद। I know that. लोगों से स्मेल भी आती है ना, मुझे तो गुस्सा आता है। स्पेशली लड़कियां। यहाँ तो ऐसी कोई भी नहीं जिससे इतना स्मेल आ रहा हो। अच्छा, you know what? If तुम गैस करोगे ना किससे स्मेल आती है? किससे आती है? Which out of all the girls, which girl do you think smells? Madhuri. I think yes, she is right. She is right. वही है। तुम नहाते हो भारत? Yes. कभी मैंने देखा तो नहीं, कभी तुम नहाते हो? वो देखो मेरा कच्चा सूख रहा है। इसको देख के मुझे जो मेरी बीवी की याद आई। अब अगर ये टेलीकास्ट हुआ तो बोली मुझे भेजो अंदर अभी। आपने छोड़ा क्यों था? मैंने नहीं छोड़ा था ये हमारी चैनल मीटिंग हुई थी, खास बुला के ये था कि एक्सक्लूसिविटी साइन करो, और मैंने कहा नहीं मैं एक्सक्लूसिविटी साइन नहीं करूंगी। देन यू डोंट वांट टू शो, यू डोंट वांट टू डू दिस शो, देन लीव इट। भाभी जी घर पे अकेले मुझे ये बंदा ऐसे बोल रहा है। Where is he? In this world. लोगों को पता ही नहीं कि जिंदा भी है। ये ऐसे वही का सब कुछ इधर ही मिल जाता है। आप ना बहुत चेंज हो गए हो। मैं मतलब मुझे जो आप याद हो ना, हाँ, जो मुझे आप कितने साल हो गए इस बात को? हाँ, मगर जो भाभी जी शुरू हुआ था, हाँ। तब हम एक सेट पे वही मिले थे। तो तब से और अब में ना आप में बहुत फर्क है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से बोलते हैं कि जो होना चाहिए मैं अभी भी वैसे ही हूँ। मैम मैं कुछ ऑफेंसिव नहीं बोल रही नहीं, हूँ। मैं तुमको ये बोल रही हूँ, ये तुम मुझे नहीं जानती हो, मतलब हमने साथ में शूट नहीं किया है। करेक्ट, तो मैं वही बोलने वाली थी। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी कि वो थोड़ा बहुत जितना भी मैंने देखा है तब मुझे लगता था जैसे मैं हूँ। तो आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शिल्पा डजंट लाइक मी, एक डिसलाइक आ रहा है, मुझे फील हो रहा है उसके तरफ से। मुझे लगता है शी इज लाइक दैट विद एवरीबॉडी। आर यू फीलिंग दैट फ्रॉम हर एंड एज वेल? Yes. डिसलाइक? मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर एंड जो भी बातें हुआ उसमें मुझे ये लगा दैट इट्स नॉट पॉसिबल। रियली? शिल्पा जी, आपका नेम टैग आ गया। मैं लगा के आती हूँ। इतनी क्यूट लग रही है ना तू आज सच में। This is damn. मैंने भी बोला उसको। So what is this that you're wearing? It's a bikini. Yes. और बिकिनी के ऊपर वो पहना हुआ है तूने। T-shirt. हालांकि what I think is you don't have any issue wearing even that. I don't have an issue. कहाँ से लिया ये सब यार? इंडिया में मिलता है ये सब? जी हाँ। मुझे भी चाहिए। उसके लिए आपके पास स्तन होना चाहिए। मैं बुक चुप कर दूँ। अभी चार्जशीट बनेगी, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप पूछना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं। हम नहीं चाहते आप जाएं। आई नो ना, मेरे को जरूरी है। जैसे कल राम ने वैसे सब लोगों को बोला कि आई नीड टू। पक्का 110%। इफ अब थोड़ी बेटर होगी बाद में, नहीं बस बाहर मिलेंगे ना तगड़ी होके, लेकिन नहीं मिलेंगे। सुनीता, तू क्यों रो रही है इतना? तू इधर आ, पहले तो इधर आ। Guys, I know this lady since she was 16 years old. नहीं छुपी भी शादी कर आई थी क्योंकि गोविंदा और मेरा घर ऐसे ऐसे पास में था, तो मैं उसको तब से जानती हूँ। And all her life she has been nothing but a Bollywood star's wife. And today सुनीता तू रोल मॉडल है लोगों के लिए, ठीक है? तू कभी ये मत बोल कि मैं स्टार की बीवी हूँ, नहीं, तू अब खुद स्टार हो गई है, ठीक है? अब वो निकली है मैदान में, वो जो कर सकती है वो कर रही है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। गोविंदा होगा हीरो सबका, तू मेरी हीरो नंबर 1 है, समझी? तो
ऐसा हिम्मत हारने का नहीं, प्लीज। क्या तेरे बच्चे को तू प्रेरणा दे रही है यार? तो बोलियो चिच्ची भी एक बार देखकर सोचेगा कि क्या शादी किया मैंने किससे। देखो हीरा नहीं, हीरो। आई लव यू। चलो, इस लॉकअप में आपको सर्वाइवल की नीड है, लेकिन सिक्योर होना किसी के हिसाब से नीड है, किसी के हिसाब से ग्रीड है। आप फाइल होने वाली है इस हफ्ते की चार्जशीट। शिवांगी, पैमिला, आकांक्षा और शिल्पा, लेट्स गो। माय गॉड। शिल्पा, क्योंकि आप नहीं आई हो यहाँ अभी, तो ये वाली चार्जशीट सिर्फ ये 3 फाइल करेंगे। इनमेट्स, देखो कल अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपने पूरे लॉकअप का खर्चा पानी उड़ा दिया। आज भी बाकी के इनमेट्स को सिक्योर करने की अलग अलग कीमत होगी। डिफरेंस ये है कि आप जिन 6 इनमेट्स को सिक्योर स्टेटस दोगे, उनकी वैल्यू आपके खर्चा पानी से और घटेगी। अब नाउ इट इज अप टू यू ऑल, डिसाइड करो कि खर्चा पानी बचाना है कि रिश्ते बचाने हैं। शिल्पा, अपनी विशेष टिप्पणियां देती रहना तुम। ओ माय, तो पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप तीनों किसको सिक्योर करना चाहते हैं? आई थिंक एक प्रायोरिटी अपनी बता दो। बचे हुए 3 वी कैन डिसाइड कलेक्टिवली। हर्षद। माइन इज योगेश एंड योर्स इज आकांक्षा। गाइस, प्राइस देख लो। मैं वही सोच रही हूँ कि इनको खाना चाहिए या लोग चाहिए। पर खाना का हम कर लेंगे। बट हम किन्हीं भी 6 को बजाएंगे, डिफरेंस ज्यादा है नहीं, पैसा जा ही रहा है। आई डोंट थिंक 1 मील। जिन तीनों की प्राइस लगाइए, the 3 of them are very strong। मुझे ऐसा लगता है दूसरी प्रायोरिटी को तवज्जो देना चाहिए। Okay, so now the 3 of you all take a unanimous decision. We'll save Harsha. Guys. Are you all saving? Yes. Yes, ma'am. We'll save Harsha. Okay. Harshad, you're green. You're green. I would like to save Yogesh. Yes, for Yogesh. Yes. वाह, क्या स्ट्रेटेजी है तुम लोग की। For me, I would save Akansha. तीनों का सेम डिसीजन है। आकांक्षा, चमोला। Yeah, ma'am. लिसन, मुझे बताओ कि अभी सो अब तो माफ कर दे। I think अभी जो 3 बच रहे हैं, उसके लिए सूफी, धीरज और रियाज are the lowest and safer choices. I don't think श्रेया किसी को ही बचानी है and सुनीता जी I खुद want निकलना to save चाहती है। Shreya. Okay, do you wanna fight for Shreya against Ram sir, Madhuri ji and Varun? Okay, what let's talk about Ram sir, Ram ji. What are we going to do about Ram ji? Because I think Ram sir के लिए 25,000. I don't think it's a good. I'm just saying he is a big impact on the show. We have to look at what's benefiting us. But I think सबका ही बहुत सारे लोगों का impact है। ऐसे में वरुण का impact है, पर मैं उसके लिए नहीं बोल पा रही। Similarly, धीरज का भी impact काफी Yeah. अच्छा है, श्रेया का भी impact काफी है, and सूफी का भी impact काफी अच्छा है। एक सूफी, I think तीनों agree करते हैं सूफी पे, तो let's do सूफी for now. Yeah. सूफी को बचा रहे हो, बचा दो। कम खाने पर भी सूफी चैन की नींद सोएगा ये। They fought for you. They बच गई। मैं बच गई। Without झगड़ा फसाद गिर पड़ के बिना बच गई। बच गई बिना चोट के। हाय बाय। धीरज के लिए आप लोग क्या बोलते हो?
is not one of my priorities. I like him a lot. I think he's fantastic, but I feel uski jo contribution है, like the output could be more. Also not in the right headspace. I don't agree with you. I think वो उनका contribution जो वो हैं वो दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. पर आपको वरुण को भी तो Varun, I would say. Would you say Varun? Okay, I for say you, Dheeraj. you say Dheeraj. You say Varun. Are we now agreeing to both of them? or I'm not. I don't have anything against Varun. He's a very sweet boy. He's very funny. He's very entertaining. But so is Dheeraj. अच्छा तो इसलिए कर रहे हो आप, इसलिए नहीं कि 5,000 का डिफरेंस है. 5,000 का डिफरेंस भी है, दोनों चीजें. Then what is your other name other than Riyaz, Shreya? Shreya. I want to say तो हम तो Shreya. श्रेया के लिए कभी भी सेम आ ही नहीं पाएंगे सेम पेज पे. But अगर मैं रियाज और श्रेया में कंपेयर करूँ, again like I said, रियाज I really like, I'm very fond of him. But अगर मैं शो में contribution की बात करूँ, तो श्रेया का contribution आता है. ऐसे तो श्रेया और वरुण में मैं कंपेयर करूँ तो मेरे लिए आप दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर मैं बंदा जो मेरे को पसंद है मैं वो रखूंगी. तो वो वरुण है. 5,000 के लिए मैं श्रेया को क्यों सेव करूंगी? मैं करूँगी 5,000 के लिए श्रेया को सेव. तो then you have to choose one, ना? तो फिर आप लोग डिसाइड कर लें. Varun? ठीक है. Do Varun first. Let's do Varun first then. All three have agreed on Varun? Yes. Yes. Can you sing? किसमें बहस चल रही थी? तेरे ही बहस चल रहा था भाई. हीरो के लिए लड़ जाता हमेशा, सोने के लिए तो ऐसे बिगड़ जाते हैं. Okay, next. धीरज. Okay. Hey, all three have to say. Agree? Yes, I would save Dheeraj. These are the people. तो आप लोग ने 6 इनमेट्स को सेव कर दिया है, लेकिन शिल्पा अगर तुम चाहो तो किसी एक डिसीजन को स्वैप कर सकती हो. यार मुझे बचा लो यार. मैं इस हफ्ते से होना चाहती हूँ भाई. For the peace of mind. Yeah, I don't want to go on the stage and do the same thing again. हाँ, ऐसे तो श्रेया को ही सेव करूंगी मैं. श्रेया को सेव करोगे और किससे रिप्लेस करोगे? इनमेट्स चार्ज शीट फाइल हो चुकी है. हर्षद, योगेश, आकांक्षा चमोला, सूफी, वरुण और धीरज. आई एम सॉरी, आपको एक हफ्ते और रहना पड़ेगा. इन्होंने आपको सिक्योर कर दिया है. Thank you guys. चार्ज शीट तो शिवांगी, पैमिला और आकांक्षा ने फाइल की थी, जिसमें एट रिस्क है श्रेया, माधुरी जी, रियाज, सुनीता और राम. लेकिन एंड में शिल्पा शिंदे को हमने एक स्पेशल पावर दी कि वो एक सिक्योर इनमेट को एट रिस्क डाल सकती है और एक एट रिस्क वाले इनमेट को सिक्योर कर सकती है. वरुण? Yes. श्रेया को ही सेव करूंगी मैं. श्रेया को सेव करोगे और किससे रिप्लेस वरुण. शिल्पा ने तुझे एट रिस्क कर दिया है. Okay. और वरुण के जगह उसने सिक्योर किया है. वरुण से क्यों? वरुण को करना ही नहीं चाहिए था. श्रेया या धीरज, या मुझे तो ऐसा लगता है कि सुनीता जी को सेव करना चाहिए था. नहीं मतलब सुनीता जी ने हमें बता रखा है आपको जेन्युइनली घर जाना है. उसको उसने हमें बताया अगर हमें बोल रही है उनको घर जाना है और हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे घर भेजो, तो ऑब्वियसली हम उनकी बात सुनेंगे. हालांकि बहुत टेम्पटिंग ऑफर था. चलो मैं और पैसे बचाती हूँ, मैं सुनीता जी को सेव करूंगी. नाउ दिस इज फाइनल. सिर्फ कलेश करने के लिए. मुझे सुनीता जी चाहिए शो में. आपको चाहिए क्या होता है? तो आपको उनकी हेल्थ की केयर, वो अपना केयर कर सकती है. अपना केयर करके ही एज ए
रिक्वेस्ट मतलब ह्यूमैनिटी में एक चीज होती है। मैं सुनीता जी को सेव करूंगी, ये राइट्स मेरे पास है, मैं करूंगी। मैम बट आपके पास चांस है श्रेया जिसके साथ आपका बॉन्ड है उसे बचाने का, तो आप उसको सेव करो। फिर मुझे पैसे बचाने का भी ये है, इसलिए मैं अभी पैसे बचा रही हूँ। गॉड देखो आप अपने ईगो पे रख के कर रहे हो। मैं ईगो पे रख के नहीं कर, मुझे पता है आपको गेम में कुछ एक ट्विस्ट लाना है जो एक्सपेक्टेड ना हो। जो आपको अज्यूम करना है कर लीजिए। मैं अभी कहूंगी कि मुझे खाने के पैसे बचाने, तो मगर आपकी बॉन्ड हुई श्रेया के साथ, वो अपनी फ्रेंड बन गई है। No, you don't need to teach me this. You would rather save Shreya over Sunita ji? Yes, ma'am. और वरुण की जगह उसने सिक्योर किया है सुनीता मैम को। बोला ना वो आपको सेव करेंगी, मैंने बोला था आपको। I'm sorry. I like your smile, but Oh my smile, you did it. तो अब आप देख सकते हो कि चार्जशीट के बाद श्रेया, माधुरी, रियाज, वरुण और राम एट रिस्क है इस हफ्ते। और आज की चार्जशीट के बाद आपका खर्चा पानी के लिए बाप रे बढ़ गए 88,417 रुपीज बचे ओनली। बाद में मालूम पड़ेगा आप सबसे ज्यादा पैसे कौन खा गया है। We had to pay for each one of you. बाकी का हफ्ता कट पाएगा श्रेया इस अमाउंट में? क्या ही बोलूं अब इनको, इनका बुद्धि चलता है ज्यादा तो चलाएं अब। मैं बोलती हूँ तो इनको लगता है मैनिपुलेट कर रही है, अपना चला रही है, अपना दिखा रही है, इंस्टिगेट कर रही है। इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कुछ भी चीज, फीडबैक भी एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई आके समझा रहा है वो भी एक्सेप्ट नहीं करना है, सब डिनायल में इधर जीना चाहते हैं। अब तो मैं थक भी गई हूँ कि इनको मैं क्या ही बोलूं। तुझे यहाँ इनको थोड़ी ज्ञान देने के लिए बुलाया था। बट मैम डिसीजन तो आप सही लोगे ना, हर चीज आप किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर सकते हो हर बात पे। तुझे कोई टारगेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। I fought for you. But it doesn't really matter if one person is fighting for me and two people are attacking me, you know? It doesn't really matter. Guys, I'll see you all soon. तब तक be cool, don't break my rules. आपको क्या खाने के लिए चाहिए आप सीधा बोल दो, क्योंकि मैं आपको बाकी का पॉलिटिक्स सिखाती हूँ। Where's the fucking money? I want to eat. नहीं पर पैसा नहीं है भाई। I can't survive. भाई फिर अगले 4 दिन में आपको सेव करने के टाइम पे जब पैसा था वो उड़ाया ना तुम लोगों ने। I'm hungry. I'm not feeling well. I want to have food. You take a decision. What do you think you're doing? Nobody can control somebody like this. You can't. आप सभी रिबेल हो जाओगे तो फिर खाओगे क्या? 8,000 का एक खाना है, अभी तुम नहीं बोल सकती। तुमको सेव करना था, डोंट शाउट। दिस वाज क्रूएल्टी। क्या दोनों की सच में तबीयत खराब है? हमने ऐसे कर दिया तो फिर हम लोग कैसे होंगे? We were all part of this majority, and half the majority saying, "What the hell are you doing?" Are you sick? Are you really unwell? Genuinely जाके पूछा that are you really sick? उतना आप hey oh my god guys छोड़ो ना।
में आज आपके सामने इस्लामाबाद कुजीन अपना जो चैनल है उसकी तरफ से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन रोस्ट जो है तहजीब का, ये देखिए ये तहजीब का बेकर्स जो है उनका इस्लामाबाद में जो है उनका, ये यहाँ से हम अक्सर लाते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए सर शीर माल भी एक होता है, ये तो हो गया शीर माल। चलिए देखते हैं इनका चिकन स्टीम रोस्ट भी होता है और चिकन फ्राइड भी होता है। अक्सर हम लोग स्टीम रोस्ट लाते हैं, बहुत ही उसका टेस्ट स्पाइसी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, वो आप उनको बता सकते हैं कि आपको स्पाइसी चाहिए या किस तरह का। तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हम लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन आपको पता है उनकी हैं और आजकल वो ऐसा चीज़ भी फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही ये देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ये 2 चटनियाँ मिलती हैं, एक ये ग्रीन चटनी है ये वाली, ठीक है, और इसके साथ दूसरी चटनी जो है ये थोड़ी सी मीठी सी चटनी होती है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की होती है, तो आप दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। वाइन चटनी शीरवाल की थोड़ी होती है, चलिए ये आ गया हमारा शीरवाल। इसको हम पहले थोड़ा सा कट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। और ये आ गया हमारा चिकन यहाँ पे। तो चिकन मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। अभी इसका एक पीस हम यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तोड़ते हैं, ठीक है, ये देखें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसका चिकन तोड़ा और यहाँ से हमने इसके लिए ग्रीन चटनी, बहुत ही मज़े की रायता टाइप होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और ये है इसकी मीठी चटनी, तो मीठी चटनी का भी इसका जवाब ही नहीं है, वो भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो आए बारी बारी ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेस नगमा आबिद, आपकी खिदमत में दोबारा इस्लामाबाद कुजीन में हाजिर हूँ। आज मैं आपको जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो है सूफी रेस्टोरेंट फूड पार्क, मेलोडी फूड पार्क के इस्लामाबाद में चप्पल कबाब। ये चिकन चप्पल कबाब है, मैंने एग वाले बनवाए हैं, गर्मा गर्म है, बहुत ही टेस्टी हैं। इनके साथ ये चटनी जो है वो आपको देते हैं, तो ये चटनी भी मैं तक निकाल लेती हूँ जल्दी से बोल के अंदर, क्योंकि कबाब गर्मा गर्म है तो मैं चाह रही थी कि गर्मा गर्म ही एंजॉय करूँ और आपको भी साथ में दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चटनी इसमें डाल लेते हैं जी, ठीक है जी। ये आ गई चटनी हमारी, इसको करते हैं साइड पे, इसके अंदर रखते हैं स्पून और ये है जी कबाब, ठीक है। तो इसमें से मैं एक आध कबाब आपको इसको मैं यहाँ निकाल के दिखाती हूँ, बाकी का इसको मैं ये स्प्राइट के साथ, और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज हैं, ये मैंने खुद घर में बनाए हैं, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। और साथ ही हम रोगनी नान जो है उसका एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रोगनी नान भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ, गर्मा गर्म है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रोगनी नान, ठीक है। तो ये आज का हमारा डिनर है जो मैं एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा आइन जी, अब आपको मेरे कबाब जो है वो दिखाते हैं कि कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही, मैं 5वीं 6ठी दफ़ा ला रही हूँ और जब भी मेरे गेस्ट आते हैं तो मैं ये ज़रूर लाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के, ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जब भी मैंने अपने गेस्ट को सर्व किए हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स को तो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आते हैं और वो इन्जॉय करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी इसको कब टेस्ट करें और इसको एंजॉय करें, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी सी चटनी भी साथ ले लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि आपको पता है कबाब ग्रीन चटनी के बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टेस्टी नहीं लगते। वाह, मज़ेदार, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन स्पाइसी है, इंतहाई ज़्यादा टेस्टी। अंडे से, इसके अंदर जो मैंने अंडा डलवाया ऑप्शनल है, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। बिल्कुल देखें अंदर तक पके हुए हैं, ये देखें। कई दफ़ा आप लोग कबाब लाते हैं तो आपको अंदर से वो कच्चे नज़र आते हैं, ठीक है, आपका फिर खाने पे दिल नहीं करता। ये देखें बहुत ही अच्छे हैं,
दोबारा मैं आपको बताती हूँ, ये इस्लामाबाद का मेलोडी फूड पार्क जो है वहाँ पे ये सूफी रेस्टोरेंट है, उनके कबाब हैं बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े के हैं। इसके अलावा ये लोग चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू में चिकन टिक्काज और ये भी सारे सर्व करते हैं, तो वो भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। लेकिन मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगी कि चिकन चप्पल कबाब जो हैं ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको ये चप्पल कबाब कैसे लगे। ज़रूर एटलीस्ट वंस ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। तो मैं तो एंजॉय करने लगी हूँ फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी, और साथ रोकनी नान भी लूँगी और साथ स्प्राइट के साथ भी, ठीक है। तो आप भी खाइए और मुझे अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गरम जबरदस्त मीठी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ भी इंतहाई ज़्यादा लाजवाब है। बल्कि मीठी चटनी के साथ मुझे थोड़ा हल्का हल्का जो ग्रीन मीठी चटनी है ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मेरे घर जब भी गेस्ट आते हैं तो मैं प्रेफरेबली इसको तहजीब से प्रेफर करती हूँ कि यहाँ ही से लाऊँ और उनको खिलाऊँ, क्योंकि ये ऑथेंटिक है। मुझे पता होता है कि इनका बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में बना हुआ है, मज़े का है, लाइट स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, और इन चटनियों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। और मैं इसको ये स्प्राइट के साथ जो है वो इंजॉय करूँगी। अभी साथ मेरे पास ये शीर माल भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको शीर माल के साथ भी टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। तो हाईली मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको, ठीक है। और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको तहजीब का ये चिकन स्टीम रोस्ट जो है ये कैसा लगा, ठीक है। ये वेट कर रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी काटा जाए और घर के बाकी भी फैमिली मेम्बर्स जो है उसको एंजॉय करें। झटपट ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप भी लाएँ, ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।